हर जगह देखो शोषण है। बोले बिंदर तो कल्ला ही कल्ला कर गया काम, बोले और हरियाणा का स्टूडेंट तो पूछता है को नहीं। कोई भाई आगे जान लाग नहीं तो उस दिन सोचा मैं कौन सी बात था पे टांग पकड़ के खींच लिया। तो अब कंट्रोवर्सी तो हर जगह कर लेते हैं। तो जो प्रांजल कह रही है वे मुंह उठा के आ जाते हैं, ये शब्द उन्होंने बोला है वो गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं पहला सॉन्ग तो सच बताऊं तो कलाकार है बहुत बड़ा, जब भी आओ उधार पे कुर्ते दे दिए इस तरह का। इट फॉलो का मेरे को कभी असर नहीं होता। किड्डी हरियाणा का बेस्ट राइटर, डांडा न्योड़ी वाला, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। केपी कुंडू, धरातल का राइटर। प्रांजल दैया, प्रांजल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के बेहतरीन लेखक, सिंगर और अभी हाल फिलहाल जो अंगद मूवी कर रहे हैं बिंदर धनोदा जी के पास। नमस्कार जी। नमस्कार अंकित भाई और खबर हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। सबसे पहले तो न्यू पूछना चाहूँगे जी, बिंदर धनोदा है जो एक तरह से सिंगर है, राइटर, अगर हम एक लाइन में पूछना चाहें, एक्टर बोले एक्टर, सिंगर, राइटर, अब तो हरियाणा में मतलब बिंदर धनोदा नाम ऑल, ये कहते हैं कि ऑलराउंडर हो गए हैं। तो अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहो तो बिंदर धनोदा को, तो बिंदर धनोदा क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कलाकार से भी बढ़कर एक सोच हूँ। मैं ठीक है एक्टिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, शो करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, पर उससे भी आगे बढ़ के यदि मैं आपसे बात करूँ तो मैं एक विचार के साथ काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। मेरे को करना क्या है, मैं कल्चर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं युवाओं के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे काम से कोई चीज़ ऐसी जाए समाज के लिए निकल के आए कि एक मोटिवेशनल के रूप में वो काम करे। तो मैं एक सोच की तरह काम कर रहा हूँ। अब बिंदर धनोदा मतलब हमारे उसमें देखें, हरियाणा में देखें तो आर्टिस्टों को यही देखा जाता है कि आर्टिस्ट लाइन तो मतलब ऐसी बेलों की लाइन है। तो एक बिंदर धनोदा को कब लगा कि हाँ मेरे को यही करना है? जैसे अंकित भाई शुरू में मैं इस लाइन में आया था तो जैसे हरियाणा की मतलब हर बालक की लाले न्यू कमर की सोच होती है कि एक मतलब शौक के लिए आते हैं अपन इस लाइन में। तो मैं भी शौक के रूप में आया था कि ठीक है भाई शौक पूरा हो जाएगा फिर अब आगे अपना काम करांगे आप जो भी करने लग रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस लाइन में आए तो सम्मान मिलना शुरू हुआ। उसके बाद ये पता चला कि इस लाइन से आप है ना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देती है ये लाइन अपने को। उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, आर्टिस्ट की बात लोग सुनते हैं। तो जैसे जैसे मैंने गाने शुरू करे, शुरू में एज ए राइटर मैं इंडस्ट्री में आया, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे गाना शुरू करा, फिर मैं स्टेज शो करना शुरू कर दिया फिर मैंने, और फिर फिल्मों में आ गया। तो आप कह रहे हो कि कब पता चला कि ये मेरे को प्रोफेशन बनाना है, तो जब गाना चल गया मेरा, एक बड़ा गाना चल गया था के जिंदल का ब्याह राखी। उससे फिर मेरे को ये लगा कि फाइनेंशियली भी ये लाइन कमज़ोर नहीं जैसे कि सोचा जावा है। अभी पहले भाई कुछ आना जाना तो है नहीं, अपने देसी भाषा में जो कर क्या करें। तो फाइनेंशियली भी ठीक ठाक सा शुरू हो गया मेरा उस गाने के बाद। और प्रचार प्रसार में भी बहुत ज़्यादा मेरे को मदद मिली, लोग जानना शुरू कर दिया लोगों ने। तो वो उम्र ऐसी होती है कि हर आदमी मतलब ये प्राउड फील करता है कि देखो मेरे को लोग जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब मिक्स होके आ गई तो फिर मैंने इसको एक करियर के रूप में लिया। तो ये जो आपका गाना बताओ थे आपके जिंदल के बैरक की, बहुत स्टार्टिंग में वायरल हुआ, इसकी दो लाइनें सुनाओगे आप एक बार? हो गोरी मार दिया तेरे नखरिया ने और किमे खेत के सपरिया ने। फिर वाह हुआ है ओके जी सूख था बयान तेरा क्यों आया बांध के था सेरा। तो फोक्सी चीज़ थी, लोगों ने बड़ा पसंद करा। फिर इसमें एक रैप था जो उस स्टाइल में उस टाइम में केडी भाई कराया कर दे, और मैं बहमी सा आदमी हूँ, थोड़ा जुनूनी सा। मैंने सोचा मैं भी करूँगा। हालांकि मैंने कदे कराया नहीं था, पहली बार इस गाना में मैंने रैप कराया था तो बहुत लोगों का बड़े पसंद आए थे। तेरी चै 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 मुके नहीं तने भड़क सुती ठा राखी, कदे यूल्या दे के तो जिंदल के ब्याह राखी। धर के चारूं पैर बेड पे सारा दिल लावे तू बात, मैं जड़ूं दोफारे की गर्मी में भैया बरगा हो रहा गात। जमींदारे इस मानस ने खागी बनिए की उधार,
कित्ता ला दूं मैडम रे मैं तेरे खातर 9 लखा हार। याद आ गई बात मरे वा दादी कहगी मर्दी, रे खानी खंडी रांड कदे भी घर नहीं बसाया कर दी। तेरी सोच कसूती छोटी से तेरे 100 कराम तय बड्डे से, मैं भरदा भरदा हार लिया तने खोद दिए वे गड्ढे से। रे ऊए हो रहा बैम जगत का कुछ ना व्या का सौदा, और खोल बतावे थमने अजयो यो बिंदर गाम दनोदा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल रहता है, जिस तरह से कोई भी नया राइटर, सिंगर या फिर इस लाइन में आना चाहो तो, केपी से भी हमने ये सवाल किया था, पहला इंटरव्यू किया, शोषण बहुत होता है राइटर का। आप कितना के मानते हो कि शोषण होता है? अंकित भाई, कोई भी लाइन है, पॉलिटिक्स की देख लो आप, या फिर आप कलाकारी की देख लो, या कोई भी फील्ड देख लो आप, मतलब हर जगह देखो शोषण है। पर यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप मेहनती हैं तो ज़्यादा दिन टिकता वो चीज़ें। मेरा सच बताऊं तो मेरा कभी शोषण नहीं हुआ। देखो, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन बात करनी चाहिए इंडस्ट्री की। मेरा कभी शोषण नहीं हुआ। मैंने कभी ये जाके मैं जैसे बोलते हैं कि भाई मैंने तो यो है, काफ़ी आर्टिस्टों के साथ होया भी है, पैसे भी लूटे हैं उनके भाई, उनके नाम भी कटे हैं उनके लिरिक्स के। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एक पॉजिटिव वे से चलता रहा और मेहनत करता रहा मैं अपनी। बल्कि मैं पहला बताऊँ तो कलाकारी से भी पहला मेरा देखा जाए तो मैंने तो फेसबुक पर पोस्ट डालनी शुरू करी थी। 5-5 4-4 लाइन जो करा पे फोटो का तला लिख दिया करा है, मैंने वो शायरी के रूप में डालना शुरू करा था। तो उन्हीं 5-5 4-4 लाइना तक लोगों ने मेरे को ऑब्जर्व कर लिया, बधाई देनी शुरू कर दी, तारीफ करनी शुरू कर दी। कलाकारों ने मेरे को बुलाना शुरू कर दिया, भाई तू ये लिखने लग रहा है, गाने भी लिखा करा के। शुरू में मना कर दिया था करता, क्योंकि मेरी थी नहीं नॉलेज इतनी। फिर माँ भाई जब उन्होंने कहा कि भाई जब ये बात लिख सका तो गाना भी तो ऐसा हुआ, तू गाना लिख सका है। तो फिर भाई मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए, कलाकारों के संबंध हो गए। धीरे धीरे माता रानी की कृपा है फिर गाना चल गया, फिर पीछे मुड़ने की जरूरत ना पड़ी। तो होता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगा, मना नहीं करूँगा कि शोषण नहीं होता। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि अंदर आपके अंदर जेन्युइन टैलेंट है और आप मेहनती हैं और आप डेडिकेशन से इस लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये वादा मेरा। अब ये बात हुई, मतलब बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि अंगद मूवी में आप काम कर रहे हो। बोले बिंदर तो कल्ला ही कल्ला कर गया काम, बोले और हरियाणा का आर्टिस्ट तो पूछता है को नहीं। इसमें कितनी की हाँ, सच्चाई है? मैंने एक इंटरव्यू में और बोला था, ये पता क्या है, अपना हरियाणा की समस्या है या, और मैं तो नहीं कहूँगा सारे है समस्या, ऐड नहीं, जो मानवीय स्वभाव हो रहा है। कोई भाई आगे जान लग जाए नहीं तो उस तीनों सोचा मैं कौन सी बात पे टांग पकड़ के खींच लिया। अरे यार, नहीं होनी चाहिए। अपनी इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है और कित खड़े यहाँ पे। आप देखो पंजाब अपना गुआंढी स्टेट है, कितनी आगे जा चुका है फिल्म इंडस्ट्री में। छोटा स्टेट और ला लो आप, चाहे मतलब छोटा तो नहीं कहूँगा, तमिल है, आंध्रा की इंडस्ट्री है, देखो कितनी बड़ी आज वर्ल्ड वाइड। अभी उस गाने को देखो आप, ऑस्कर मिला है। छोटा सा स्टेट वो अपने वर्गा ले लिया, अपने थोड़ा बड़ा होगा इन्हों गैस का। पर हरियाणवी सुनने वाले और बोलने वाले उनसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हरियाणवी ने तो समझ नहीं है। यूपी में बैठा है, राजस्थान में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, हिमाचल में, उत्तराखंड में। अपनी हरियाणवी की ऑडियंस उन तमिल वाले तेलुगु वाले ज़्यादा है। फिर भी आप उकड़े बैठे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। और यदि थोड़ा बहुत डै पड़का तैयार कराया है तो ईवन हो गया भाई, ये थोड़ा आगे क्यों बढ़ने लग रहा है। तो देसी भाषा में बात करूँ तो रही बात आपके क्वेश्चन की, हमने करी चौधर। चौधर में देखो सारे हरियाणा के कलाकार हैं। फिर आई सेफ हाउस, सेफ हाउस में देखो सारे हरियाणा के कलाकार। ये बाजू अंगद पे जोगिंदर कुंडू, दीपक कपूर, हरिओम कौशिक, नवीन भाई जो रामफल ब्रदर बना कर है वो, फिर सोनिका सिंह, दिव्यंका सरोई और रमेश चहल। कितने आर्टिस्ट हैं जो सारे हरियाणा तो ले रखे हमने। जिसने मेहनत कर रखी थी फिल्म लाइन में वो हमने सारे लिए, भाई आ जा, डिजर्व करता है तू आ जा। जिसने कदे एक्टिंग करे नहीं रखी, जिसका अनुभव ही नहीं है, वहीं ये बात कहूँगे तो अंकित कहाँ तक जाए जा भाई, तू आ, थोड़ा बहुत तू कर। शुरू में मैं किसने लिया था भाई, मैंने कह दो नहीं भाई, पहला फिल्म तो बन दिया ही थी अपने, हम भी तो कुल लिए थे भाई। मैंने थोड़ा बहुत डै पड़का 1-2 छोटी मोटी वेब सीरीज कर ली। और मैं धन्यवाद करूंगा स्टेज ऐप का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया ये करने के लिए। तो मैं भी जब 1-2 कर गया तो जब भी तो मेरे पास प्रोड्यूसर आए ना, बॉलीवुड लेवल तक के, फिर मैंने काम करने जब जाकर शुरू करे। पहला मैंने कुछ करके दिखावा, देखो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो बात कह रहे हैं ये वही कह रहे हैं जो कुछ कर नहीं रखा है जिसने, और जो और करने लग रहा है तो उससे भी नहीं चाहूंगी वो करे ना। अब अंगद मूवी आओगी आगे, आप शूटिंग कर रहे थे, अभी चल रही थी, इसकी अगर आप कुछ परियोजना थोड़ी पटकथा बताओगे कि इसमें क्या रोल है? ये है फिल्म है अपनी जो रेत माफिया होता है उन पे। अच्छा जी।
जो इल्लीगल माइनिंग होती है नदियों में, हम्म, वो सारा भूगोल चेंज कर देती है उस क्षेत्र का। खेत हम्म, खराब हो जाते हैं, भाई नदियों का एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं, वो खुदाई कर लेते हैं, जैसे रेता काट हम्म, गए तो फिर बाढ़ आ जाती है। काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें गैंगस्टर होते हैं कुछ जो, ये इतना बड़ा काम है, टेंडर भी मिला है तो बड़े आदमियों ने मिला है। हम्म, आम आदमी उनके आगे फिर अपंग महसूस करता है, अपाहिज हो जाता है, उनके सामने ना तो लड़ सकता, हम्म। बड़े कद्दावर होते हैं वो। तो उसमें एक आम आदमी की कहानी है कि एक आम आदमी इतने बड़े तंत्र से, माफिया से कैसे लड़ता है। और इसमें गुंडा का रोल है क्या आपका? मेरा तो एक्टर का रोल है, मेन लीड मैं अंगद दा यमुना पुत्र, और गुंडा का रोल में है शहबाज खान जी, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, हाँ, और उनको बचपन में देख देख कर बड़े हुए। चंद्रकांता देखा करते, यहाँ पे युग नाटक आया करता, फिर उसके बाद टिप्पू सुल्तान आया, और फिर उसके बाद द ग्रेट मराठा में उन्होंने काम किया, और सनी देओल की तो घाटा नहीं, कितनी फिल्मों में वो मेन रोल में है। तो बड़ा अच्छा लगा उसके साथ काम करके भाई, जिनको देख के बड़े हुए आज उनके साथ काम कर रहे थे। हाँ। तो अब कंट्रोवर्सी तो हर जगह कर लेते हैं, हाँ। और अब प्रांजल दहिया को लेके भी आपने भी सुना होगा, वो एक उनका एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोल दिया था कि अगर गाना हिट हो जाता तो सिंगर या फिर सारे मुंह उठा के आ जाते हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हो? अंकित भाई, पहली बार मैं अपना इस पे फीडबैक दे रहा हूँ हम्म, इस बयान पे, हालांकि मैंने कहीं नहीं इस पे जिक्र किया, ना मैंने पोस्ट डाली। देखो, जो प्रांजल कह रही है, भाई मुंह उठा के आ जाते हम्म, हैं, ये शब्द आपस में हमारा एक परिवार है, इंडस्ट्री है। हम्म, ये बाबू है, माँ है, भाई है, बहन है, परिवार में सारे होया कर हैं, तो सारा परिवार एक दूसरे से जुड़ कर काम कर रहा है, तभी परिवार आगे बढ़ रहा है। हम्म, एक दूसरा पर कोई एहसान नहीं दिखा सकता। भाई बाबू खेत में काम करके आ, माँ घर माँ नू कहने लग जाए तो मैं तो रोटी पहुँच रही, बाबू खेत में काम कौन करके आने लग रहा। सीधी बात है, सही। भाई की में और करने लग रहा है, हम्म, बेबे की में और करने लग रही है, तो सारे जुड़े हुए हैं, एक हम्म। परिवार है हमारा। और ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग प्रांजल को नहीं करना चाहिए था, मेरा ये मानना है। उनसे भाई अनचाहे में होगी या कैसे होगी बात, मुझे नहीं पता उनका क्या उसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या था, पर जो उन्होंने बोला है वो गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। अगर हम आपके राइटर इस लाइन की बात करें, तो पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? मैं पहला सॉन्ग तो सच बताऊं तो अपना गांव का तीर्थ है, दादा हम्म, रामसर तीर्थ, जितिया हम्म, पे बहुत मानते हैं, मेरा पूरा अभिनयन खाब मानते हैं, हम्म, नैन हूं ना मैं, तुम्हारा हम्म, अभिनयन का एक मतलब तीर्थ है वो। तो मैंने उस पर करी थी एल्बम, धार्मिक एल्बम थी वो। हम्म, शुरुआत में, उससे पहले मैं लिखता ही नहीं था, ना मैं गाता था, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक साधारण सा स्टूडेंट होया करता गांव में। हम्म, सरकारी के मेरे चाचा का स्कूल था, हम्म, तो उसमें मास्टर लग गया। हम्म, तो ओड़ा दो मास्टर थे, जगरूप और सुखबीर। हम्म, तो वो बोले बिंदर एक एल्बम काटना। हम्म, मैं यार मैंने कदे कुछ कराया तो कोई ना, मैंने लिखा ना मैंने गा। उस टाइम में कविता लिख लेता, हिंदी में लिखा करता वो भी। तो उन्होंने बोला यार तू कविता लिखा है, गाने विदेशी हुए हैं, तू कर दे ना लिया। हम्म, फिर मैंने 2-3 गाने उस एल्बम में आ गए, 8 गाने थे उसमें, 3 मेरे थे। तो उस एल्बम तय गाँव में गुआंढ में मेरी पूरी इज्जत इमेज जो क्या करा वो हो हम्म, गई। और उस टाइम सबने पता भाई आपे 18-20 साल के बालक हो, हाँ, तो को बुढ़ी आवाज रे बेटा तेरा धर्म के पोते तेरा सर पुड़स्ती हूँ के बढ़िया भोजन बनाए। तो कहीं ना कहीं मेरा नू लगा यार गजब बात है यार, या तो हंसी मजाक में कोई चीज करी, और वह चीज इतनी वायरल हो गई, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हम्म, तारीफ कर रहे हैं भाई, सारी चीजें में सपोर्ट करने लग गए। तो वहां से फिर मैंने शुरू किया, और पहला गाना जो मार्केट का कह सकूं मैं, हम्म, 2 साल तो मोती फ़ोन में लिया अंडे का, मैनू कोनी पता देना किसता है। हाँ, कंपनी के सौदा होया करे है, नेट पे कुकर चढ़ाया करे ना, उस टाइम व्हाट्सएप पे और था बकरियाँ और भेज दूँ, तो भेज मैं दो। आपे सुना करता होती। पर वो गाना जैसे एक दिन मैंने पता चला कि उस टाइम ये वेबसाइट होया करती गूगल पे, डीजे पंजाब और पता नहीं के जो होया हम्म, करती उस टाइम। मैंने एक दिन वो आगे आ गई, वो मैंने उस पर अपलोड कर दिया। हम्म, तो वो हफ्ता 10 दिन में देखा तो उसमें 70-80 हज़ार डाउनलोड हो रहे थे उसके। अच्छा तो जी। हाँ, तो हम्म, आगे-आगे फिर जैसे बढ़ता गया लाखा में चली गई बात। मैं ये हम्म, सुना कौन है बे? मैंने बेरा नहीं, मैं दिखने में लाग रहे। हाँ, तो फिर एक प्रोग्राम में था, मैं तारा गुआंढ में प्रोग्राम था हम्म, नेला, अच्छा, तो मैं उसमें बुला रखा था, उसमें रामकेश जीवनपुर वाला भी बुला रखे थे। हम्म, तो मैं उनके पास जाके बोला नमस्ते जी, मैं हम्म, बिंदर दनोदा हूँ। हम्म, तो उन्होंने ऐसे मेरे हाथ मार के बावड़े ने बोला तने बताने की ज़रूरत कोनी, तेरा वो गाना है नहीं? हम्म, बोला मैं और मेरा बेटा जो वो भी लाइन में है, प्रिंस हाँ, प्रिंस है जो इसी लाइन में है। हाँ, बड़ा पसंद करा हाँ। और आपको पता ही नहीं इस चीज हमने का? बेरिया को नहीं भाई वो गाना हाँ, किस जा लिया। तो उस टाइम नु हुआ यार मज़ा आ गया भाई, इतना बड़ा कलाकार जिससे हमें सुनाया करते वो नु कवे तेरा गाना सुन के मैंने अच्छा लग हाँ, गया। तो उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ, वो क्या हम्म, था।
तू हनी सिंह पे मरती छोरा लक्ष्मी चंद का कायल से, मन खेती बाड़ी की चिंता तू इश्क विश्क में घायल से, तेरा मेरा मेल मिले ना, ना मिलती मैडम जोड़ी रे, मैं खेत बाणिया नारा सूं तू फिरे निठल्ली घोड़ी रे, मैं खेत बाणिया नारा सूं तू फिरे निठल्ली घोड़ी रे। तो वो गाना मेरा वार्लो केडी ने भी तारीफ करी जब मिला केडी था मैं, तो फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है भाई। हाँ भाई, लोग मेरे को जानना शुरू कर गए हैं, कलाकार मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी कलाकारों ने। फिर उसके बाद फिर आप पूरे नुकागर हैं जो कर उसके बाद कमर पीछे कस हट के नहीं लिया, नहीं देखा फिर नहीं देखा। अब तो भाई इस लाइन में काम करना है। और उसके बाद फिर वो अपना गाना पहुंची का दर्द आया था, एक भाई बहन का गाना था, वो बड़ा अच्छा पसंद करा, सारे रहने कलाकारों के फोन आया करते उस टाइम। फिर उसके बाद के जिंदल का ब्याह रख किया गया, तो धीरे धीरे ऐसे करते काम तो चल मतलब गया। स्टार्टिंग में तो परिवार वालों ने भी मना किया होगा कि बिल्कुल। अपनी साइड तो इसका विरोध बहुत ज्यादा होता मैंने भी लठम लठो है। है। उसका कुछ बताना चाहोगे क्या था? हाँ, उसे प्रोग्राम में जो मैं बताऊँ था, मैं पहले मैं बीएससी की थी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से। तो मैं गाँव में आया तो वो मैंने एल्बम निकाल दी तीरथ की। तो फिर मैं घर क्या ना बोला कि मैं तो इस लाइन में काम करूँगा। हाँ। तो एक लठावर एक लठधर है अपने घर के तने बेरे अपना समाज एक आप जिस जाट कम्युनिटी ते बिलोंग करा उसमें तो भी इस लाइन ने गणा हा बढ़िया कौन मान्या करते आज से 12-13 साल पहले। नुका ना भाई जीवन खराब हो जाएगा, हमने पढ़ाया लिखाया, नौकरी कौन करेगा, नौकरी लगना तने। तो मैं धक्का करके मैं तो इसी लाइन में काम करूँगा। तो फिर करके 2-3 साल तक बुंडा मुँह रखा, काफ़ी चीज़ें हुई। फिर जब गाने चल पड़े तो तब उनते फिर लग गया। बाद में थापी कद मार दी भाई, हाँ ही कर ले, कोई दिक्कत थापी मारी जब मैं एक मरदादा जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी था, मैं इस लाइन में आया जब। हम एक बार नरवाने जा रहे थे, नहीं। तो मरदादा के एक जैन का एक सेठ था, जो कपड़े की दुकान थी उसकी नरवाना में। तो मैंने ले गया वो अंदर, मैंने जब तक नहीं बेरा था मरदादा ने बेरा पट गया कि मैं कलाकार बन गया और मेरा नाम हो गया है। मैंने नहीं पता था जब तक। मरदादा और मैं अंदर चले गए, तो सेठ जी का नाम लेके बोला, सेठ जी बोला यो मेरा पुत्ता है बिंदर धनोदा, कलाकार है बहुत बड़ा, जब भी आओ ये उधार पे कुर्ते दे दिए इस तरह दे। अच्छा। हाँ मैं दे दूंगा तेरे। फिर वो खाता चलवा दिया और था। उस खाता चलवा दिया दादा ने। वो खाता था भी ज्यादा, फिर नूर इलाज हुआ भाई दादा कहीं ना कहीं proud रिकॉग्नाइज करना शुरू कर गया, प्राउड फील करना शुरू कर गया। तब नू फील होया भाई हाँ घर के मान गए। अब बिंदर दड़ोदा अध्यात्म की तरफ कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं? अंकित भाई हर आदमी का नहीं, जैसे देख ये बात अब कहने में मजा आया क्योंकि मैंने पहला यह बात कर ली थी, एक सोच हो अगर आदमी, मैं कह मैं एक सोच हूँ। मैं इस लाइन में भी एक प्रोफेशन तभी बेटर और कुछ मानता हूँ भाई। यो मेरा ठीक है, मैं भगवान ने जो भी अपना कहा जाता है समाज में कि जो भी होता है पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है। कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे को कलाकारी के लिए बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि आदमी को असूल तो रख के चलना पड़ेगा, चाहे लाइन कौन सी भी हो। तो मैं शुरू से ही आध्यात्मिक हूँ, शुरू से ही परमात्मा में मेरा गहरा मतलब विश्वास रहा है। तो मैं बदलाव नहीं किया मैंने मेरे जीवन में। आप आए हो घर पे, आज आपने भी देखा होगा कि मैं कैमरे के सामने कलाकार होता हूँ, कैमरे के बाद आप बिल्कुल आम आदमी की तरह पे रहते हैं, आम आदमी की तरह जो भाई हवा पे बैठते हैं बोलते हैं। तो आध्यात्मिक तो मैं शुरू से हूँ भाई, वो जीवन पर्यंत रहेगा और वो मेरे को फायदा भी दे रहा है। इट फॉलो का मेरे को कभी असर नहीं होता क्योंकि वो अंदर से विश्वास होता है परमात्मा का। और घने बड़े सपने नहीं है भाई, मैं तनु मैंने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि बॉलीवुड में मैं नू कर दूंगा, जैसे काफ़ी गाना में अपना हरियाणा में है वो भी ठीक है उन्होंने किया है, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं संतुष्ट आदमी हूँ, मेरे को बड़ी संतुष्टि रहती है चीज़ों से। मैं जो कर रहा हूँ परमात्मा करवा रहा है, रिजल्ट उसके हाथ में है, मेरे को मेहनत करनी है। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है और उसी की वजह से मैं डे बाय डे आज 12 साल हो गए लाइन में। तो मेरा अगर आप कभी भी मतलब अप डाउन नहीं हुआ, मेरा अगर आप डायरेक्ट स्लोली चल रहा है नो डाउट, पर मैं सीधा हाँ ठीक-ठाक मेरा ग्राफ है। अब गुरु बिना ये कहा गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो आप भी इस इंडस्ट्री में आए, तो हम आपके गुरुजी के बारे में अगर जानना चाहें तो आपके गुरुजी को बताओगे? भाई अंकित, वैसे तो बंके बिहारी कृष्ण भगवान को आप गुरु मानते हैं, पर वो कहते हैं ना जैसे भौतिक गुरु भी होते हैं। तो रमेश चैल जी हैं जिन्होंने मेरे को शुरुआत में ये कहा था कि तू लिखा कर, ठीक लिखा है। तो वह लाइन आज भी याद है, तो उसी बिहाफ़ पे मैं उनको गुरु मानता हूँ। अब ये भी कह रहे हैं मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं सभी को मतलब मिलियनों में हिट चाहिए। बिंदर दनोदा को मिलियन में हिट चाहिए या फिर दिलों में हिट चाहिए? दिलों में, मैंने ये तो आपको बोला है, मैं 8 फ्लो से मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
लोग काम की तारीफ कर दें और उस काम से कहीं न कहीं समाज में थोड़ा बहुता भी असर आ जाए नहीं, वो हिट है। भीड़ तो अंकित भाई आपको पता ही आज कैसा समाज है, क्योंकि जियो आने के बाद ना नेट फ्री हो गया है। तो आपने पता कैसे-कैसे थंबनेल के यदि व्यूज़ देखा तो मतलब करोड़ों में करोड़ों है। में जाएँगे। और कहीं भी भाईचारे का, सामाजिकता का, गौ माता का, देशभक्ति का, गीता का तो लाखों में मज़ा पहुँचा है। तो क्या मानेंगे आपका? फिर मतलब हिट होने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपे कुछ भी करा, तो आपे उस सोच से बहुत दूर रहा। आपे ईमानदारी से समाज हित में मैं देखो मैं कलाकार भी हूँ, मेरे को घर भी चलाना है, वो सारी चीज़ों का तालमेल बना के मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे समाज पे भी असर ना पड़े और मेरा करियर भी, मेरा परिवार भी ठीक-ठाक चलता रहे। अब मतलब हाल-फिलहाल मुद्दा चल रहा है, आपने भी देखा होगा पहलवानों का। तो अगर हम आपसे आपकी पर्सनल राय पूछना चाहें, तो क्या विचार रखोगे आप उसके बारे में? मैंने पोस्ट भी डाली थी अंकित भाई, जैसे वो पहलवान अपने देश की शान है, उन्होंने देश का नाम और झंडा, तिरंगा पूरी दुनिया में फहराया है। तो उनकी जो माँगे हैं, उन पे पूरी मतलब ईमानदारी से वो करके, विश्लेषण करके और जो भी अपराधी है, यदि थोड़ा-सा भी अपराध किया है, तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में हूँ। तो अब हम किसी भी एक आर्टिस्ट का या फिर किसी का नाम लें, तो आपको जो पहला रैंडमली जो थॉट आए, उसके बारे में आपने राय रखनी है। किड्डी हरियाणा का बेस्ट राइटर। और डांडा न्योली वाला, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। केपी कुंडू धरातल का राइटर। और प्रांजल दहिया। प्रांजल दिया लंबी ठाडी जो छोरी आगरा हरियाणा की पहचान और इंडस्ट्री के लिए उन्होंने आउट ऑफ हरियाणा से बाहर उन्होंने पहुंचाया है इंडस्ट्री। सपना चौधरी सपना चौधरी वर्ल्ड वाइड हरियाणवी को आगे लेके गई है। और अब अगर हम पूछना चाहें बिंदर धनोदा से कि आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, सॉन्ग या फिर वेब सीरीज़ या मूवी, तो मेन फ़ोकस किस पे ज़्यादा रहेगा? जैसे अपने एक वेब सीरीज आई थी गांव गुआंढ गोत्र में रिश्ते ना हो, सेफ हाउस। उस पे मैंने ये किया था कि भई हमारे परंपराएँ हैं, संस्कार हैं, ठीक है संविधान अपने आप में एक बड़ी महत्ता रखता है, हम उसकी कदर करते हैं। पर जो बूढ़ा के रीति-रिवाज हैं, परंपराएँ हैं अपनी जिनकी जगह संविधान में नहीं मिल पाई जिनको, तो उन चीज़ों को भी आपने साथ लेके चलना पड़ेगा। संविधान, कानून को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी, भई इनके कस्टम है, रीति-रिवाज है। आप संविधान में कुछ चीज़ें लिख के इनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मान लिया जैसे वहाँ पर सेफ हाउस बना देती है, कोर्ट में जो भी लड़का-लड़की भाग के शादी करते हैं, तो वो तो उनको पता ही नहीं है ना, भई हम तो गाँव के गाँव में रिश्ते नहीं करते हैं, हम तो एक गोत में रिश्ते नहीं करते हैं, भई गाँव-गुआँढ में हम रिश्ते नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मेंशन नहीं है। तो उस पे हमारी ये स्टोरी थी सेफ हाउस। वो पहली अब तक की स्टेज ऐप की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ है वो। उसने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, तो उसका सेकंड पार्ट आने लग रहा है अगले महीने। तो पहला फ़ोकस टारगेट है मेरा सेफ हाउस 2 पे, जो अगले महीने रिलीज़ हो रही है। उसके बाद अक्टूबर या नवंबर तक आ जाएगी अंगद, जो हरियाणा की पहली बॉलीवुड फ़िल्म है, जिसमें पैन इंडिया हम कोशिश करेंगे रिलीज़ करने की। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हर हरियाणवी को गर्व होगा जिस पे, वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बहुत जल्दी समय आने पर उसका प्रेस बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। बहुत बड़ा धमाका प्रभु ने चाहा, मालिक ने चाहा, तो वो मतलब एक कायाकल्प होता है जैसे काया ही पलट देगा अपनी इंडस्ट्री की, उस टाइप का प्रोजेक्ट रहेगा वो। और उसपे देख बात चल रही है अच्छा जी। फुल। तो बिंदर धनोदा अगर युवाओं को या फिर जो भी उसको सुन रहे हैं, जो भी उनको फ़ॉलो करते हैं, एक संदेश देना चाहें, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी चीज़ एक तरफ़ा कर देते हैं लोग बिना जाने-परखे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आदमी ने पहला देखो, कोई भी चीज़ आन लग रही है सोशल मीडिया पे सामने, भेड़-चाल में उसके साथ मत लगो। पहले रिसर्च अपना दिमाग लगाओ ना उसके पीछे, भई यह चीज़ है या ना, उसके बाद उसपे पोस्ट डालो, उसके बाद उसपे कमेंट करो और उसके बाद ही उसपे कोई न कोई अपना विचार रखो। ऊँ देखा-देखी लोग क्या कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है सबसे ज़्यादा अपने समाज में ये हो रहा है। कोई एक भाई एक बात करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, तो बिना कुछ रिसर्च करे उसकी गाली देना शुरू कर दो। किसी को मेरे मेरे को भी गालियाँ कितनी पड़ी थी। मैंने अपना विज़न भी क्लियर करा, विषय भी क्लियर कर दिया था कि भई ये बात नहीं है। फिर बाद में भाई साहब मार पाछे पुकार होते, फिर उसका फ़ायदा क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा भाई, प्लीज़ जाति-पाति का जो आज हरियाणा में हुआ क्रिएट हो गया, इससे अपन ने बचना है
और जो सोशल मीडिया वाली बात कही मैंने, एक बार गौर कर लिया करो पोस्ट हुँ। डालने से पहला या किसी व्यक्ति के प्रति अपनी इमेज बनाने से पहले एक बार उस पर गहराई से जांच कर लिया करो। उसके बाद उसके लिए आप जो चाहो वो करो, विरोध करो, प्रदर्शन करो, धरने करो, उसके गाने ना सुनो या उस कोई भी नेता का विरोध करो, कुछ भी कोई भी एनीबॉडी, पर पहले थोड़ा-सा रिसर्च ढंग से करना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि आपकी तो 2 मिनट की बात है भाई साहब। उस बंदे का 10-12 साल का करियर है जो बिना हुँ। बात बकवास तक आप खराब कर दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंत में आपका जो सर छोटू राम के ऊपर आपने सॉन्ग बनाया था, मतलब हरियाणा के पूरे इंडिया लेवल पे हर कोने में बजा था। हुँ, उसकी 2 लाइनें सुनाओगे आप? बिल्कुल भाई। हो करे बड्डी बड्डी बात साले भूल के औकात बता किसने चढ़ाया तेरे भैम आला डोज घनी छाती मत मेल तेरा काट देंगे तेल बता कित गंगू तेली और कित राजा भोज मारा रोयल समूड तेरे बिक जाएंगे खूड मत फॉलो कर पड़ जागा झुकना चौधर सुखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा करे फूकना चौधर सुखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा करे फूकना। बहुत बढ़िया भाई। तो ये थे हमारे साथ बिंदर धनोता जी, हरियाणा की आन बान शान। आपके मन में जो भी क्वेश्चन अगर आगे रहे तो हम आगे इंटरव्यू करेंगे, ज़रूर पूछेंगे और बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। भाई